देखा होगा, जैसे ही हम हमारे गाँव से यहाँ आ रहे थे तो ये जो इलेक्ट्रिक के सारे गेट बंद कर, मैं यहाँ मेरे वर्दी वाले भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो लोग वहाँ से उठकर शांतिपूर्ण रैली के तरीके से यहाँ आ रहे थे, क्या वो आतंकवादी थे? क्या आप और हम सब आतंकवादी हैं? ये इनका इसी तरीका का रवैया इन लोगों ने सलूंबर में देखा होगा। हम नसाड़िया से सलूंबर जिला मुख्यालय गए थे, वहाँ भी हमारे वर्दी वाले भाइयों ने इसी तरह बैरिकेड लगा दिए, दरवाजे लगा दिए। और इनको अच्छी तरीके से याद होगा, एक इनकी मामूली सी गलती बैरिकेड लगाना, हम 5 दिन तक जिला मुख्यालय के सामने बैठे रहे और ये चाहेगा हम यहाँ भी 5-10 दिन तक बैठे रहे। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस गलती को इनको पता चलना चाहिए? शांतिपूर्ण आदिवासी कौम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से जीना सीख आई है और हमेशा शांतिपूर्ण में ही विश्वास रखती है। लेकिन ये जो पर्सी सरकार है वो हमेशा इन वर्दी वाले मेरे भाइयों को आगे करती है और हम आपस में लड़ झगड़ कर बैठ जाते हैं। मैं इन वर्दी वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, ना आप पार्टी हो ना हम पार्टी है। हम मेरे भाई अभी किशन जी ने कहा था कि ये जो नागरिक रोड पर बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप नागरिक हैं? कोई अगर ये मानता है कि आप नागरिक हैं तो आप गलत हैं। हम इस देश के मालिक हैं। कौन है? मालिक हैं। और आज मालिकों की हालत क्या है? रोड पे बैठना पड़ रहा है। बैठे हैं। भाई साहब, आपको भी गर्मी लग रही है, साया में जाकर खड़े हो और देश का मालिक रोड पे बैठा है। शर्म आनी चाहिए आपको। बैरिकेड नहीं लगाते, हम अंदर बैठ के साया में भी बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये आदिवासियों को दुश्मन समझ लिया है और आज जो हम मुद्दे को लेकर आए, मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से मानसिक गुलाम बनाया गया है इस क्षेत्र के लोगों को, मानसिक गुलाम समझते होंगे आप, क्योंकि पहले भी मानसिक गुलामी शब्द पर बात हुई है। जिस तरीके से पर्सी सरकार ने यहाँ के सत्ताधारियों ने अपनी सत्ता को चलाने के लिए यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया गया है, इसी तरह इस क्षेत्र की जमीन को हड़पने के लिए यहाँ के जानवरों को भी मानसिक गुलाम बना रहे कि बना रहे। आज तक आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे पूर्वज ढेर से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे हादसे हमने नहीं देखे किसी टाइगर ने, किसी पैंथर ने और किसी जो हम कहते हैं हमारे आदिवासी पर अटैक किया हो। लेकिन अब ये लोग जो जानवर हैं वो इंसानों पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर को ये पिंजरे में रखते हैं और कहते हैं कि इनको प्रदर्शनी के लिए है। जिन्होंने कभी जंगल नहीं देखा, जिन्होंने कभी शेर नहीं देखा, वो लोग जाते हैं अभ्यारण्य और शेर देखने। ये लोग उन शेरों को काट काट कर बूटी खिलाते हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि ये जो बूटी खिला रहे बाद में क्या भी है। क्योंकि आप देखते होंगे, जो व्यक्ति खुद का खाना बनाना नहीं जानता है वो एक दिन भूखे मरता है या फिर किसी और पर आश्रित हो जाता है। तो जो पिंजरे में बंद शेर है उसको ये नहीं पता है कि मुझे खाने के लिए शिकार कैसे करना है। उसको अगर जंगल में छोड़ेंगे तो वो इंसानों पे हमला करेगा कि नहीं करेगा? तो ये लोग, इन जो ये सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, प्रशासन को आगे कर कर यहाँ की जमीनों को हड़पना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग आदिवासी जंगल में चले गए। अरे भाई, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जंगल वहीं बसा हुआ है जहाँ पर आदिवासी समाज बचा हुआ है। आप लोग बताइए, किसी गैर आदिवासी समाज में या सिटी में कोई जंगल है क्या? नहीं है। हम लोगों को ये कहते हैं आप जंगल उजाड़ रहे हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? जंगल शासन प्रशासन के लोग ही उजाड़ रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण बताऊं मैं, बांसवाड़ा का गांडोल क्षेत्र जो हमारे अपने जलारा क्षेत्र से सटा हुआ है, मुखिया माइंस, मुखिया जगपुरा और उसी से सटा हुआ अपने जलारा लोग का अमलवर डंगोचा गांव, वहाँ पर अपूर्ण क्षमता में खनिज भंडार है, स्वर्ण भंडार है। ये लोग कह रहे हैं सरकार के कि आप लोग यहाँ से उठिए, हमको यहाँ से सोना निकालना। भाई साहब, जंगल तो आप हम लोगों को बाहर निकाल रहे हो और जहाँ आदिवासी बैठे हैं वहाँ कह रहे हैं यहाँ हमको सोना निकाल दो। आप
लोग जहाँ रहते हो वहाँ भी तो सर्वे कीजिए, उदयपुर की सिटी में सर्वे कीजिए, हो सकता है यहाँ भी स्वर्ण भंडार हो, और उठाइए इस सिटी को, तब मानूंगा आप अगर विकास चाहते हैं। क्योंकि ये लोग इस अंधे विकास की दौड़ में हमेशा विनाश आदिवासियों का हुआ है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शासन प्रशासन को ये जरूर कह के जाना चाहूँगा कि आज जो कलेक्ट्री के सामने ये लोग बैठे हैं, ये संख्या में आपको मामूली लग सकते हैं, पर ये लोग भीड़ नहीं, सारे के सारे भीड़ने वाले हैं। और आप लोग ये चाहते हो कि हम भीड़े, तो हम भीड़ने को भी तैयार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। एक बार पुनः आप सब साथी को जय जोहार, धन्यवाद, आभार।